मॉनसून की बारिश पहाड़ों पर मौत बनकर बरस रही है। झमाझम बारिश से एक और नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं पहाड़ों पर जगह जगह होता लैंडस्लाइड अब जानलेवा साबित हो रहा है। केदारनाथ में लैंडस्लाइड से हुए भीषण हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने लगा। यहाँ 50 मीटर के दायरे में 3 अलग अलग जगह लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम ने घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान 31 वर्षीय किशोर अरुण, 24 वर्षीय सुनील महादेव और 22 वर्षीय अनुराग सिंह के रूप में हुई है। चीरबासा हेलीपैड के समीप कुछ यात्रियों के ऊपर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर गया है। सूचना प्राप्त होते ही सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड पुलिस टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, वाईएमएफ टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। सर्च के दौरान 3 व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए और 5 व्यक्ति घायल अवस्था में पाए गए। घायल व्यक्तियों में तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरीकुंड भेजा गया। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग बाधित हो गया। पाताल गंगा में हाईवे पर मलबा आने से करीब 12 घंटे तक यातायात ठप रहा, जिसकी वजह से मार्ग के दोनों ओर फंसे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर 3 जगह मार्ग बंद था, जिसमें से 2 जगह पर हाईवे को अब खोल दिया गया है, लेकिन बेलाकुची में अभी भी हाईवे बंद है, जिससे बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को भीषण जाम झेलना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से यात्रियों को पानी और बिस्किट आदि वितरित किए गए हैं। लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिशनपुर के पास मलबा और पत्थर आने की वजह से मार्ग बाधित हो गया, जिससे रास्ते पर कई यात्री फंस गए। प्रशासन की टीम जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम कर रही है। उत्तरकाशी में बिशनपुर सेंज के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। हालांकि रोड पर ट्रैफिक सिस्टम अभी भी पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लैंडस्लाइड और मलबा हटाने के काम को लेकर बीआरओ और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो कार्यदायी संस्था बीआरओ है, इसकी कार्य प्रणाली जो है आज से नहीं बहुत पहले से जो है बिल्कुल भी एक सामाजिक लगाव से नहीं है। जबकि इनको जो है यहाँ पर जो है बड़ी मशीनें लगा के इनको पता हो गया कल शाम को कि रात को जो है रोड ब्लॉक हो गई, तो यहाँ पर बिल्कुल 5 बजे 6 बजे से जो मशीन लगनी चाहिए थी। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें सामने आई। यहाँ कोतवाली क्षेत्र में मां दुर्गा का मंदिर भी भूस्खलन की चपेट में आ गया। वहीं कोतवाली परिसर में हुए भारी भूस्खलन से पुलिसकर्मियों की 2 बाइक और 7 रिक्शा भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। गरीब रिक्शा चालकों ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से जल्द मुआवजा देने के साथ नया रिक्शा देने की भी मांग की है। सारा नुकसान हो गया सर, सब टूट गया, उसी में मेरा गुजारा हो रहा था सर। वही है, वही और कुछ नहीं है। बच्चा छोटा है, ये रहा बच्चा यहाँ पे इतना सा छोटा है, कुछ कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है साधन मेरे खाने का, न रहने का, न खाने का, न कुछ। उसी में से गुजारा हो रहा था, सब चल रहा था हमारे घर। तो वहीं लंडौर क्षेत्र के राजमंडी में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे घर में रखा सारा सामान खराब हो गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने राजमंडी और अन्य जगहों पर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा से पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद कर रही है। कमरे पूरे गिरने वाले हैं, हमारे पूरा प्रसाद पहाड़ आ रहा है, बहुत परेशान है हम। अभी तक कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है क्या? कोई नहीं पहुंचा जी। खरोला जी आए थे, वो भूल गया जी, लेबर भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई। मकान पे पूरा गिर गया है, जिससे इनकी दीवारें, अंदर का सामान और इनका जो भी नुकसान, जान का नुकसान नहीं, माल का इनका बहुत नुकसान हुआ है। गरीब लोग हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय हमारे मंत्री विधायक जी से और डीएम साहिबा से, एसडीएम मसूरी से कि जल्द से जल्द इन लोगों को इसमें तत्काल राहत पहुंचाई जाए। मसूरी में कई जगह लैंडस्लाइड देखने को मिला। इस बीच मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आपदाग्रस्त क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों को क्षतिग्रस्त मार्गों की जल्द मरम्मत के निर्देश दिए। भारी वर्षा से गोदगी जो हमारा मुख्य मार्ग है गोदगी के पास से क्षतिग्रस्त हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी भारी वाहनों को हमने रोका है
लगातार हमारे रूडी के अधिकारी वहाँ मौके पर हैं, वहाँ पर काम चल रहा है। 3 दिन के अंदर उसे हम भारी वाहनों के लिए भी खोल देंगे। इसी प्रकार माल रोड पर थाने के आगे दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, रूडी के द्वारा वहाँ पर काम शुरू हो गया। इसी प्रकार पिक्चर पैलेस पर सड़क बैठ गई है और जो पत्थर की सड़क वहाँ पर बनाई गई है वो सक्सेस नहीं है। मैंने निश्चित किया है कि वहाँ पर जो है सीसी सड़क वहाँ पर बनाई जाए। मॉनसून और लैंडस्लाइड से बिगड़ते हालातों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने मौजूदा हालातों को लेकर अफसरों के साथ बैठक भी की। सीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। सब जिलों से भी अभी दूरभाष पर और वैसे संपर्क स्थापित किया गया है। रुद्रप्रयाग जनपद में और बागेश्वर जनपद में वर्षा ज्यादा हुई है, कुछ जगहों पर जल भराव हुआ है, सड़कें कुछ बंद हुई हैं, उनको खोलने के लिए कहा है। सभी से कहा है कि आपस में समन्वय करें और इस मानसून की स्थिति में ठीक प्रकार से जो है लोगों की सहायता करें। जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ पर हमारा प्रशासन के लोग अलर्ट मोड में रहें। कांवड़ यात्रा चल रही है, उस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। साथ में 4 धाम यात्रा भी है। अगर मौसम विभाग कोई चेतावनी जारी करता है तो सबसे हम अनुरोध करेंगे कि उसी के अनुरूप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बारिश के मौसम में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सड़कों पर जगह जगह हुए लैंडस्लाइड ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पहाड़ों से कब और कहां पत्थर मौत बनकर बरस जाएं, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में यात्रियों को और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि ये उनका अंतिम सफर ना बन जाए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।